लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ। ये एक तरह से हीलिंग म्यूजिक होती है। कम से कम आप 30 या 35 के बाद वो चीज़ें सीखने वाली होती हैं जो हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। धीरे धीरे हमारा मन और शरीर कमज़ोर होने लगता। सोचने और समझने का समय कहाँ ही था। फिर एक दिन हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ व्यस्त एंड मस्त होंगे और मस्त रहिएगा भी, अपना अपना ख्याल रखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ सीरियस टॉपिक पे, अपने ऊपर जो है, हम लेडीजों के ऊपर। शादी के पहले की और शादी के बाद की हमारी दुनिया बिल्कुल अलग रहती है। कल तक हम छोटे बच्चे थे और एक दिन अचानक शादी के बाद हमारे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं एक साथ। अचानक हम ढेरों जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। सुबह से लेकर रात तक कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। एक दिन अचानक हमें महसूस होता है कि कितनी लंबी ज़िंदगी हमने गुजार दी है। जैसे कि बच्चे भी छोटे से बड़े हो गए हैं और उनकी अपनी अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया है। उनकी खूबसूरत सी दुनिया देख के हम भी उसी में खुश रहते हैं। पर अपने लिए कभी हमने सोचा है कि हमने अपनी लाइफ कैसे निकाली है? क्योंकि सोचने और समझने का समय ही कहाँ था हमारे पास। तो चलिए आज कुछ इसी टॉपिक्स में बात करते हैं। बीच बीच में आपको हम क्या कर रहे हैं अपनी रेसिपी भी शेयर करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही और बूंदी का रायता बना के मैं रख रही हूँ। और धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको और ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस के इसको रख देंगे। क्या है ना, एक हमारी मतलब हेल्दी खाने का एक प्रोसेसर होता है। आप मार्केट से ना लाके साबुत धनिया ले आइए। जो भी मसाले हैं साबुत यूज कीजिए और इनको हल्का से या तो आप गरम कर लीजिए कढ़ाई में डाल के, या फिर आप इनको धूप दिखा दें और गर्मा गर्म इसको ग्राइंडर जार में पीस लीजिए। बिल्कुल बारीक जैसे मार्केट जैसा पाउडर बन जाएगा धनिया का, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक खाते हैं। हमें पता होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ भी है जो भी हम खा रहे हैं बहुत अच्छा और ओरिजिनल है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो ऐड किए हुए हैं क्योंकि आज मुझे बस कुछ टॉपिक्स में बात करनी थी और साथ ही मैं अपना रूटीन, कुछ अपने खाने के टिप्स कुछ साथ में मैं शेयर करती जाऊँगी। आ गए हम, थोड़ा सा कुछ बच्चों को खाने के लिए लेना है तो फटाफट से ले लेते हैं। चलिए चलते हैं बेकरी में। गुड मॉर्निंग बेकरी। तो अभी हम लोग आए हैं मॉल, कुछ देख रहे थे कपड़े और देखते हैं कुछ मिलता है पसंद का कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं मार्केट गई थी, कुछ मुझे काम थे तो वहाँ पे मैं कुछ बच्चों को खाने के सामान और कुछ कपड़े वगैरह विंटर के देख रही थी, वो उसके बाद आ गई थी। तो चलिए तो होता रहेगा, आते अपने टॉपिक पे हम। जैसे कि हमारी अपनी ही बनाई हुई कुछ आदतें होती हैं जो हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हमारे मतलब स्वभाव में धीरे धीरे चेंज आने लगता है, हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, हमें गुस्सा, मेंटल स्टेट हमारे ऊपर धीरे धीरे करके पूरी तरह से हावी होने लगता है। तो दोस्तों, हमें अपने लिए, अपने खुशियों के लिए, अपने जो है मेंटल स्टेट के लिए हमारी जो पास्ट की कुछ आदतें हैं उनको धीरे धीरे करके छोड़ना होगा। क्योंकि सबकी पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें भूल पाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल होता है। वही सारी चीज़ें, बैड मेमोरीज हमारी माइंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में रहते हुए भी हम उसी चीज़ों को फील करते हैं, उसी पेन को फील करते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारी फीलिंग्स जैसी होती है, हमारी बॉडी, हमारे हार्मोन्स उसी को रिलीज करते हैं। मतलब हमारी बॉडी के हार्मोन्स उसी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें रिलीज करते हैं। और होता क्या है कि धीरे धीरे हमारा मन, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है और हम कई ढेर सारी बीमारियों के चपेट में आने लगते हैं। और हाँ, आप लोग कुछ ये भी बोलोगे कि कहना तो बहुत आसान है लेकिन पास्ट लाइफ को भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। पर हमें बेहतर लाइफ जीने के लिए पास्ट को भूलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ कट कर रही हूँ जो मुझे अपने लिए बनाना है, वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही हूँ, प्याज, शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, जो भी मेरे पास है इन सारी सब्जियों को मैं बनाऊँगी। और इधर मैंने बॉयल कर लिया है बथुआ, तो हिंदियों में बथुआ ढेर सारा आता है। तो इसको जैसे भी कंज्यूम कर सको, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ज़रूर कोशिश कीजिए खिलाने की। ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल होती है
तो कोशिश करें कि इसको पराठे के रूप में, पूड़ी के रूप में, साग के रूप में, सब्जी के रूप में, रायते के रूप में, जैसे भी आप खिला चाहो अपनी फैमिली को वैसे ही खिलाओ। और इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। अब इसको निकाल के ठंडा करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसका कुछ अच्छा सा रेसिपी बनाऊँगी। जो भी बच्चों को पसंद होगा मैं उन्हें बनाकर खिलाने की कोशिश करती हूँ। और इधर मैं पीनट्स थोड़े से भूनूँगी, तो कुछ मतलब जो है डाइट से रिलेटेड ही बन रहा है मेरा खाना। तो साथ ही मैं आप लोगों से आज खाने पे फोकस ना करके मैं कुछ हेल्थ पे बातें करूँगी, कुछ अपनी लाइफ के बारे में बातें करूँगी। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक में। सबसे पहली बात, जो हमारी सिचुएशन थी वो बीत चुकी है। आज भी हम उस बात को मन में रखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान अपना करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं उस बात को सोच के। हम सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, तो बातें तो याद आती हैं। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था कुछ पुरानी कड़वी यादों को भुलाना, लेकिन सच में मैंने प्रैक्टिस की है उन चीज़ों को भूलने की। जब कुछ पुरानी चीज़ें भूल लेंगे, कुछ पुरानी चीज़ें डिलीट होंगी हमारे माइंड से, तब कुछ नया ही आएगा हमारे माइंड में और कुछ नया सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। और ये सब करने का आपको हम एक उपाय बताते हैं। सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। चीज़ों को भुलाने का, माइंड को फ्रेश रखने का, माइंड अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आधा घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपसे हो सकता है उतना कीजिए। अपने मन को स्थिर रखिए और देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और हाँ, साथ ही अपना ध्यान जो है रखना बिल्कुल मत छोड़ें। हम लोग क्या करते हैं, फैमिली और बच्चों के चक्कर में अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अनार का जूस, और जो मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर लूँ। अगर पॉसिबल हो पाता है तो आप लीजिए, नहीं रेड जूस आप ले लीजिए। उसकी भी रेसिपी मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ। मैं लेती रहती हूँ, पर शेयर शायद आपके साथ 1-2 बार किया है, किसी पुराने वीडियो में होगा। क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे लोगों के हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, तो उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ बॉडी को ज़रूर जो है देना चाहिए। तो जूस वगैरह हुए, ये सबसे अच्छे सोर्स होते हैं हमारे। और हाँ, मैं बात कर रही, जैसे हम कई बार मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम कर सकते हैं अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए। तो ये जिन लोगों को पता है उनके लिए नहीं, पर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती हूँ कि आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा 432 हर्ट्ज, मतलब जो है ये जेड भी आप जो है सर्च कर सकते हैं, 432 या जेड। तो ये एक म्यूजिक होता है, हीलिंग पावर म्यूजिक होता है। आपको जब भी टाइम मिलता है आप लीड लगा लीजिए। आप काम करते करते जो है लीड लगा लीजिए, ऐसे फ़ोन चला कर रख लीजिए और इस म्यूजिक को सुनते जाइए। तो इससे आपका जो स्टेट है, माइंड है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। और आपके पास अगर समय है तो इसको आराम से शांति से बैठ कर सुनिए। आपको, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो मतलब 30 और 40 तक आते आते हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने आप पता चल जाता कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितने मायने रखती है। क्योंकि हम जब यंग एज में होते हैं 20-25 में, तब हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं वो अपनी हेल्थ है इग्नोर करते हैं। क्योंकि उस समय हम यंग होते हैं, हमें किसी चीज़ का कुछ जो है मतलब एहसास नहीं होता है। पर यही यंग एज जब आपके बच्चे होते हैं, आप 30 आते हो, 30 क्रॉस करते हो, 35 क्रॉस करते हो, 40 पे आते हो, तो बहुत सारे ढेर सारे इश्यूज आ जाते हैं। हमें याद है जब हम यंग एज होते थे ना, तो मतलब जो है बीमारी कैसी होती है, क्या होता है, वो हमें पता ही नहीं होता था। तो हम भी बहुत इग्नोर करते थे। और हर उम्र की अपनी एक सुंदरता होती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हर बढ़ती उम्र, हर ढलती उम्र की जो भी सुंदरता होती है उसको हमें अच्छे से बनाए रखने चाहिए। वो सुंदरता जो भी जैसी, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसको केयर करके, उसके साथ हमें जो है थोड़ी सी मेहनत करके उस सुंदरता को हमें एवरी डे बरकरार रखना होगा। और हाँ, हमेशा जो है बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती कि हम एक साथ बहुत बड़ा बदलाव करें। आपके छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे बदलाव भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव लाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें कुछ ना कुछ ज़रूर इफ़ेक्ट की होंगी। तो अगर ज़रा सा भी आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बाय।